हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुज्ञान गंगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर रीजनिंग आप लोग बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट हाई लेवल तक सभी चैप्टर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक पर मैंने 2 लेक्चर इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। जो लोग वो दोनों लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, तभी आगे समझ आएगा। आगे बताने से पहले मैं आप लोगों को पीछे का एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, तब आगे आप लोगों को समझ आएगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को क्या बताई थी पहले। ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन में 2 जी होता है। एक क्या जी होता है? जेंडर। एक होता है जनरेशन, बताता है। उसके बाद जनरेशन को मैंने बताया था, आपसे एक जनरेशन ऊपर, आपसे 2 जनरेशन ऊपर, आपसे एक जनरेशन नीचे, आपसे 2 जनरेशन नीचे, आपसे 2 जनरेशन नीचे, फिर आपकी सेम जनरेशन। उसके बाद हाउ टू मेक फैमिली ट्री। तो देखिए आगे हम आज क्या देखेंगे, हाउ टू मेक फैमिली ट्री, यही देखेंगे। लेकिन हर एक रिश्ते को हम अलग अलग करके आप लोग को बताएंगे कैसे बनाते हैं। देखते हैं क्या देखना है आज हम लोगों को। हाउ टू मेक फैमिली ट्री। हाउ टू मेक फैमिली ट्री। इस टॉपिक को मैंने कल भी बताया था, लेकिन कल इतने पूरे सारे फैमिली ट्री को मैं एक साथ ही बता दी थी। आज मैं हर एक रिश्ते को अलग अलग करके बताऊंगी। जैसे देखिए, अगर फादर का बनाना रहे फैमिली ट्री तो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, फादर का बनाना है, चलिए इसको नंबर 1 डालते हैं। फादर का अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। तो फादर आपसे कितने ऊपर जनरेशन में आते हैं? आपसे एक ऊपर जनरेशन में। देखिए मानिए ये कौन है? ये कौन है? आप। और फादर के लिए क्या मैंने बताया था? मेल के लिए क्या? प्लस का साइन, और फीमेल के लिए माइनस का। और जो हस्बैंड वाइफ है उनको कैसे दिखाएंगे? इक्वल टू करके। तो ये आपके कौन हुए? फादर, आपसे एक जनरेशन ऊपर। अब देखिए दूसरा, अगर ग्रैंडफादर को दिखाना है, किसको? ग्रैंडफादर के लिए ग्रैंडफादर आपसे कितने ऊपर जनरेशन में आते हैं? आपसे 2 ऊपर जनरेशन में। तो ये कौन है? ये है आप। और ये है आपके पापा। और इनके पापा ही ना हमारे ग्रैंडफादर होंगे। ये हुए आपके ग्रैंडफादर। अब बोलिएगा ग्रैंडफादर नाना को भी बोलते हैं, नानी को भी बोलते हैं। तो देखिए कल मैं बताई थी यहाँ पे कि फादर साइड को हम बोलेंगे पैटर्नल, PATERNAL, पैटर्नल। अब तो पैटर्नल मतलब ये कौन हुए? मेरे दादाजी। अब अगर नाना जी को दिखाना है तो देखिए क्या करेंगे। नाना जी भी तो हमारे हमसे एक ऊपर ही 2 ऊपर जनरेशन में आते हैं। तो देखिए ये आप हुए, ये कौन हुई? आपकी मम्मी। और ये आपके ये मम्मी के पापा, तो कौन हुए? हमारे इसके नाना जी। समझे? तो इसको हम बोलेंगे मैटरनल, MATER, मैटरनल। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्ज़ाम में हम कैसे पता चलेंगे जो ये दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं या नाना जी के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछे आपके पिता आपके कौन लगेंगे, तो क्या बोला? आपके पिता। तो मतलब पिता के बारे में पूछा है, मतलब दादाजी, पैटर्नल। अगर क्वेश्चन में पूछे आपके माता की पिता आपके कौन लगेंगे, तो तब जब माता के बारे में पूछे तब वे आपके नाना जी लगेंगे। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे ब्रदर और सिस्टर के रिश्ते को कैसे हम दिखाएंगे।
किसके? ब्रदर और सिस्टर। देखिए, ब्रदर और सिस्टर कौन से जनरेशन में आएंगे आपके? सेम जनरेशन में। आपसे एक ऊपर जनरेशन तो आपके पापा, अंकल, मम्मी ये सब आएंगे। आपसे दो ऊपर जनरेशन में आपके दादाजी, नाना जी, नानी जी ये सब आएंगे। और आपके सेम जनरेशन में कौन आएंगे? आपके भाई, आपकी बहन, आपकी कज़न। तो देखिए, हम देखते हैं आपके भाई के। ये कौन है? आप। ये कौन है? आपके पिता। इनकी शादी किन से हुई? आपकी माता से। आप इनके एक तो आप हुए, एक और आपका भाई है, तो ये भी तो इनके ही बेटे होंगे ना। और एक ये आपकी बहन है। तो अगर भाई बहन का फैमिली ट्री बनाना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे। अगर जल्दी में बनाना है तो इतना नहीं पापा मम्मी को दिखाना, डायरेक्ट ये आप होंगे, ऐसे कर लीजिएगा, समझ जाएगा कि आपने क्या बनाया, क्योंकि ये सेम जनरेशन में आ गया। ठीक, चलिए आगे। ये कौन हुए? आपके भाई या आपकी सिस्टर। अब आगे देखते हैं। अब हम कौन से रिश्ते को देखेंगे? अंकल को। UNCLE, अंकल। अब मैंने क्या बताया था? अंकल किसको किसको हम बोल सकते हैं? इंग्लिश में तो एक ही होते हैं, लेकिन हिंदी में चाचा, मामा, मौसा, फूफा जी। फूफा जी। तो देखिए, अब हम इसको कैसे बनाएंगे, एक एक करके सारे रिश्ते को हम समझते हैं। देखिए, आपके चाचा आपके कौन लगेंगे? आपके चाचा कौन होंगे? आपके पिता के भाई ही ना आपके चाचा होंगे। तो वो कौन से जनरेशन में आते हैं? आपसे एक ऊपर जनरेशन में। ये कौन है? ये है आप। और आपके ये कौन है? आप ये आपके पापा। और इनको अब अंकल दिखाना है, तो अंकल हम कैसे दिखाएंगे? यहाँ पे इनके मम्मी पापा हो जाएंगे और ये आपके अंकल हो गए। तो अब देखिए, ये समझ आ गया। तो ये आपके भाई, ये आपके पिता के भाई हुए और आपके कौन हुए? अंकल, मतलब चाचा वाले अंकल। अब देखिए, अब देखते हैं मामा वाला अंकल। ये कौन है? ये है आप। और ये है आपकी मम्मी। मामा कौन सी अथी में आता है? मैटरनल या पैटर्नल? तो मैटरनल में। मम्मी साइड के रिश्ते मैटरनल में, और पापा साइड के रिश्ते पैटर्नल में। तो इसमें मैटरनल पैटर्नल कौन है? तो चाचा और फूफा जी आपके पैटर्नल हुए, और मौसा जी और मामा जी आपके मैटरनल हुए। तो देखिए, यहाँ पे ये कौन थे? आप। ये आपकी कौन है? मम्मी। और यहाँ पे आ जाएंगे कौन? मम्मी के भाई, जो भी, मतलब सॉरी, यहाँ पे आ जाएंगे मम्मी के पापा। यहाँ आ जाएंगी मम्मी के मम्मी, और ये इनके भाई हो जाएंगे। तो ये कौन होंगे? आपके मामा। समझ आ गया? ये आपके चाचा, ये आपके मामा। अब क्या देखना है? मौसा। मौसा को हम कैसे बनाएंगे? तो ये कौन है? आप। ये आपके मम्मी, मम्मी के पिताजी और माताजी। तो इन मौसा कौन होते हैं? आपकी मौसी के हस्बैंड ना। तो ये कौन हुए? ये आपकी मम्मी की एक और बहन है। वे बहन के जो हस्बैंड होंगे वे आपके मौसा जी होंगे। समझ आ गया? अब देखिए, अब देखते हैं फूफा जी को। किनको? एक मिनट। फूफा जी को। फूफा जी का फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे? देखिए, फूफा जी के लिए हम करेंगे क्या? ये कौन है? आप। ये कौन है? आपके फूफा जी किस अथी के हैं? पैटर्नल के ना। तो हम पापा साइड के रिश्ते को बता रहे हैं। तो ये कौन है? आपके पापा। आपके पापा के
भी पापा होंगे, उनकी एक वाइफ होगी जो कि आपकी कौन लगेगी, दादी। और देखिए इसके बाद इनकी, ये तो आपके पापा हुए, इनकी एक सिस्टर होगी। कौन होगी, सिस्टर। और सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वे आपके फूफा जी लगेंगे। समझे क्या मैंने बताया? ये आप हो, ये आपके पापा हैं, ये आपके दादाजी हैं, तो दादाजी के एक बेटा है एक बेटी है, तो और ये आपकी पापा की बहन है। तो आपकी पापा की बहन की जो शादी हुई तो उनके हस्बैंड है, और उनके हस्बैंड आपके कौन लगेंगे, फूफा जी। चलिए अब हम आगे के रिश्ते को देखते हैं। आगे अब क्या देखना है, आंटी, AUNTY, आंटी, सॉरी आंटी। तो आंटी के लिए मैंने क्या बताया था, इंग्लिश में आंटी एक ही होती है, लेकिन हिंदी में बहुत सारी होती है, जैसे चाची, मामी, मौसी और बुआ, सबको हम क्या बोलते हैं, आंटी। तो चलिए अब हम चाची कैसे बनाएंगे। तो चाची कौन है, होगी मेरी, तो आप, ये कौन है, आपके पिताजी, कौन है, पिताजी। इनके एक भाई हैं, ठीक, इनकी भी शादी हुई, इनकी जो वाइफ होगी वे आपकी कौन लगेगी, आंटी। आपके अंकल की वाइफ आपकी कौन लगेगी, आंटी, ठीक। तो ये हुई चाची, ठीक। अब हम देखते हैं मामी को। मामी कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये हुए आप, और देखिए इसमें भी एक है पैटर्नल और मैटरनल, इसमें भी पता करना। तो चाची और बुआ कौन साइड के हैं, पैटर्नल, फादर साइड के रिश्ते, और मामी और मौसी मदर साइड के रिश्ते, मतलब मैटरनल। देखिए ये है कौन, आप, ये आपकी मम्मी, और मम्मी के जो भी यहाँ पे माता पिता होंगे, उतना मैं नहीं दिखा रही, आप लोग समझ गए होंगे। मम्मी की जो भाई थे, एक भाई हैं, उनकी शादी हुई, उनकी जो वाइफ होगी वे आपकी कौन लगेगी, मामी। आपकी मम्मी के भाई की वाइफ आपकी कौन लगेगी, मामी। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब क्या है, मौसी को देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। मौसी के लिए ये कौन है, आप, ये कौन है, आपकी मम्मी, ये यहाँ पे आपके नाना नानी, और यहाँ पे मम्मी की एक बहन है, बहन की शादी हुई। शादी किससे होगा, तो लड़के से ही होगा, और वे लड़का आपका कौन लगेगा, कौन लगेगा, मौसा जी। सॉरी यहाँ पे क्या देखना था हम लोग को, मौसी ना, सॉरी। तो ये आपकी मम्मी हुई, ये कौन थे, आप, ये आपकी मम्मी, इनकी बहन आपकी मौसी। ओके अब हम बुआ देखते हैं। बुआ कैसे बनाएंगे, ये कौन है, आप, ये आपके पापा, यहाँ पे आपके दादा दादू आएंगे, जब भी पापा हैं तो दादा दादी, और इनकी जो बहन होगी वो आपकी कौन लगेगी, बुआ। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कौन से रिश्ते को, कज़न को। किसको, कज़न। कज़न हम किसको बोलेंगे, देखिए, चाहे देखिए ये आप हो, आपके पापा, तो पापा हैं तो यहाँ दादा दादी आएंगे ही, दादा दादी। आपके पापा के भाई आपके कौन लगेंगे, अंकल, उनकी बहन आपकी कौन लगेगी, बुआ। चाहे इनके बच्चे हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, चाहे इनके बच्चे हो, लड़का हो लड़की हो, ये आपके कौन लगेंगे, कज़न, कौन लगेंगे, कज़न। और बताती हूँ, देखिए अब ये तो पैटर्नल साइड के हो गए, आप देखिए मैटरनल साइड के, ये कौन है, आप, ये आपकी कौन ही, मम्मी,
यहाँ पे मम्मी है तो यहाँ पे कौन आएंगे, नाना नानू, नाना नानी। तो इनकी एक भाई है, इनका एक भाई है, इनकी एक बहन है, इनके बच्चे और इनके बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे लड़का हो या लड़की, ये कौन लगेंगे, आपके कज़न। यहाँ तक समझ गए। और कज़न कौन सी जनरेशन में आते हैं, सेम जनरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ कैसे बनेंगे, देखिए। अब यहाँ पे अपना जेंडर क्लियर रहना चाहिए, हम लड़का हैं ये लड़की है। तो ये कौन है, आप कौन है, लड़का। आपके जो ये कौन होंगे, आपके पिता, ठीक। ये हुए आपके पिता और इनकी शादी हुई किनसे, आपकी माता से। तो आपके मम्मी के जो पापा होंगे ये आपके तो नानू लगेंगे, लेकिन आपके पापा के कौन लगेंगे, फादर इन लॉ, ठीक। आपके पापा के कौन लगेंगे, फादर इन लॉ, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। यहीं पे हम देख लेते हैं मदर इन लॉ को भी। अगर आपकी जो नानी होगी तो वे तो आपके पापा के कौन लगेगी, मदर इन लॉ ही लगेगी ना, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और देख ही लीजिए, देखिए अगर ये आपके पापा के पापा जो होंगे आपके ना दादू लगेंगे, लेकिन आपकी मम्मी की कौन लगेंगे, फादर इन लॉ। और फादर इन लॉ और इनकी जो वाइफ होगी, मतलब आपकी दादी, आपकी पापा की मम्मी, तो आपकी मम्मी की कौन लगेंगी, मदर इन लॉ, ठीक। तो ये आप लोग समझ आ गया, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का फैमिली कैसे बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब ब्रदर इन लॉ को देखना है, किसको, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन से रिश्ते आते थे, साला, देवर और जीजू, ठीक। अब देखिए मैं बताती हूँ साला कैसे बनाएंगे। देखिए पहले तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, साला कभी भी मेल पर्सन का ही होगा, कभी भी फीमेल का, कभी सुने हैं किसी लड़की का साला होता है, लड़का का ही ना साला होता है। तो कभी भी मेल का ही कभी भी साला होगा, कभी भी फीमेल का साला नहीं होगा। तो देखिए ये कौन है, आप, ठीक। कौन है, आप। आपकी शादी हुई, आपकी क्या हुई, शादी, आपकी शादी हुई, ये आपकी कौन है, वाइफ। अब ये तो आपकी वाइफ हुई, तो इनके यहाँ पे जो भी होंगे माता पिता दोनों। उसके बाद इनके जो भाई होंगे ये आपके कौन लगेंगे, आपकी वाइफ के भाई आपके कौन लगेंगे, साला, ठीक। अब देखिए देखते हैं देवर। देवर कभी भी फीमेल की होती है, फीमेल की, मेल की कभी भी देवर नहीं होती है। तो देखिए देवर को हम कैसे बनाएंगे, ये कौन है, आप, ठीक। कौन है, आप कौन है, जेंडर यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। ये कौन है, आप कौन है, लड़की। इनकी शादी हुई किससे, एक लड़के से। इस लड़के का जो एक भाई है, कौन है, भाई, वे आपका कौन लगेगा, इस लड़की का कौन लगेगा, देवर, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अब क्या है, जीजू। जीजू मेल और फीमेल के दोनों के होते हैं। तो देखिए कैसे, देखिए ये है कौन, आप, ठीक। ये लड़का है, मान लीजिए आप लड़के हैं, आपके एक बहन है, कौन है, बहन है, इसकी शादी होगी, इसका जो हस्बैंड होगा वे आपके कौन लगेंगे, जीजू। देखिए अभी मैंने किसका देखा, मेल का, आप कौन थे, मेल। अब हम फीमेल का देखते हैं, आप कौन है, एक फीमेल। फीमेल आपकी एक कौन है, बहन है, आपकी एक कौन है, बहन है।
बहन का एक हस्बैंड है। ठीक, वे आपके कौन लगेंगे? जीजू। ठीक, कौन लगेंगे? जी जू। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ये किसके लिए था? फीमेल के लिए मैंने बताया। यहाँ तक आप लोग को सब समझ आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे प्लीज़ अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और जो लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। और तो अब 2-3 रिश्ते और बाकी रह गए हैं बताने के लिए, जो कि मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।